सोना महंगा, चांदी महंगी, करेंसी की वैल्यू गिर रही है और मिडिल क्लास का बैंक बैलेंस आईसीयू में है। हम बीजेपी के एवेंजर्स का वेट कर रहे थे, फिर आया बजट 2026 जिसमें होप कम और हाइप ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं बजट 2026। विकसित भारत या कॉर्पोरेट भारत। जैसे घर में मम्मी हर महीने बजट बनाती है, सबसे पहले बच्चों के खर्चे, फिर राशन, फिर बिजली पानी और लास्ट में अगर कुछ बचा तो शौक। वैसे ही देश का बजट बनता है, लेकिन बजट 2026 में लगता है निर्मला माता जी अपने बच्चों को ही भूल गई हैं और जनता के साथ जो हुआ है उसे कहते हैं सौतेली माँ वाला ट्रीटमेंट। अब इस बजट का फ्रेमवर्क जानते हैं। सरकार के मुताबिक बजट के 4 पिलर हैं: यूथ, फार्मर्स, विमेन और गरीब लोग। साथ ही साथ इसके 3 कर्तव्य भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करना, लोगों की एस्पिरेशंस पूरी करना और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। सबसे पहले आते हैं एसटीटी चेंजेस पर, जो टीवी डिबेट्स में छुपा दी गई हैं। एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज बेचने या खरीदने पर लगाती है। इस बजट में टैक्स रेट को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, सीधा 150% का जंप। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स का एक लॉट ट्रेड खरीदते हैं तो पहले के 325 रुपये के मुकाबले अब आपको लगभग 812 रुपये का टैक्स देना होगा। आज दुनिया एक ट्रेड वॉर में है। यूएस एक नाराज फूफा जैसे और चाइना एक लालची चाचा जैसे बैठा है, और दोनों के बीच में इंडिया एक प्रताड़ित बहू। बजट बोलता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल्स पर टैक्स अभी भी कम नहीं हुआ है। रेयर अर्थ कॉरिडोर अच्छा स्टेप है, पर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिक्लाइन के लिए काफ़ी नहीं। गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि स्टेम एजुकेशन, एआई और कंटेंट क्रिएटर लैब ज़रूरी हैं, पर फिर सवाल उठना जायज़ है कि क्या एआई से 140 करोड़ लोगों का पेट भरेगा। ऑटोमेशन का मतलब होता है कम लोग और ज़्यादा काम। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट देखता है, रोज़गार नहीं। अब थोड़ा दर्दनाक पार्ट आता है। जल जीवन मिशन का बजट 67,000 करोड़ से गिराकर सीधा 17,000 करोड़ पर आ गया है, और मैटरनिटी स्कीम्स को तो कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। वीबीजी रामजी में अब 60-40 का रेशियो है, यानी स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जबकि उन्हें फाइनेंस कमीशन के मुताबिक उनका 41% शेयर भी मिल नहीं रहा है। ये फेडरलिज्म है या मेमोरी लॉस सिंड्रोम। अब इस बजट में अर्बन इंडिया के लिए भी कुछ शाइनी चीज़ें हैं, जैसे कि मेट्रो एक्सपेंशन, वाटरवेज, डेटा सेंटर्स, यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स और एवीजीसी लैब्स। पर सच ये है कि अर्बन फंडिंग को 96,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पर लाया गया है। 11.6% का कट, वो भी इन्फ्लेशन में। अर्बन हाउसिंग में 5.9% का कट आया है, जबकि स्लम्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सैनिटेशन और ग्राउंड वाटर को इग्नोर किया गया है। इस बजट में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लाए गए हैं, जैसे कि एमएसएमईज एंड टेक्सटाइल को सपोर्ट करना, डिफेंस एंड हेल्थ को प्रायोरिटी देना, विमेन हॉस्टल्स एंड शी मार्ट्स को प्रमोट करना और कंटेंट क्रिएटर्स को रिकॉग्निशन देना। ये स्टेप्स फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, लेकिन इशू इंटेंट और इम्प्लीमेंटेशन का है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बिग टेक कंपनीज को 2047 तक टैक्स फ्री रखना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जीडीपी ग्रो कर रहा है, पर एम्प्लॉयमेंट श्रिंक हो रहा है। ग्रोथ का कंट्रोल अडानी अंबानी के हाथ में है, और यूथ ब्रेन ड्रेन के लाइन में है। स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, सिटीज पॉट होल्स और पोल्यूशन से डील कर रही है। यूथ फ्यूचरलेस है और हर दिन 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। विकसित भारत का मतलब सिर्फ हाईवेज, डेटा सेंटर्स या स्टॉक इंडिसेस नहीं होता। विकास तब होता है जब आम आदमी को कल का डर ना हो, वरना ये बजट हिस्ट्री में याद रहेगा। सवाल ये नहीं है कि बजट अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है कि क्या ये बजट जनता के लिए बना है या सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। क्या विकसित भारत का मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स होता है? अगर जवाब नहीं मिला तो याद रखना, आज़ादी सिर्फ कैलेंडर पे नहीं, ज़िंदगी में होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ बजट 2026 ने तुम्हें क्या दिया, सपना या सिर्फ स्टैटिस्टिक्स।